नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सोच। रीना की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ है। ससुराल में पति रोहित के अलावा सास और ससुर हैं। ससुर जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। रोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने ही शहर में एक स्कूल में टीचर है। रीना भी टीचर है। दोनों सुबह के निकले शाम को ही घर आते हैं। रीना की सास सुनंदा जी थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। उनको हर काम परफेक्ट और समय पर चाहिए होते हैं और बहू भी इकलौती है तो उनके मन में हमेशा यही रहता है कि सब कुछ बहू का ही तो है, सारा काम वो ही करेगी। हमें थोड़े ना कुछ साथ लेकर जाना है, ना ही हमारे कोई बेटी है कि हम कुछ उसको ही दे देंगे। खुद करे और संभाले ये घर। मैंने तो बहुत संभाल लिया। इसलिए सुनंदा जी पूरी तरह से रीना को अपने साँचे में ढाल लेना चाहती हैं। मैं जो भी कहूँ बहू वो सब बस करती रहे। सुनंदा जी की इसी सोच के चलते बेचारी रीना सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले सास ससुर को चाय बना कर देती और फिर घर के सारे काम निपटाकर ही स्कूल जाती। आते आते शाम हो जाती और डिनर का भी टाइम हो जाता और फिर से फटाफट रसोई घर में भागती। सासू माँ काम में मदद नहीं करती थी और जैसे ही रोहित ड्यूटी से घर आते सुनंदा जी शुरू हो जाती। हाय राम, अब तो पैरों में जान ही नहीं रही, बुढ़ापा जो आ गया है। सुनंदा जी की बातें सुनकर रोहित भी कहते, माँ आपको क्या ज़रूरत है काम करने की। रीना है ना आपकी सेवा करने के लिए, आप तो बस आराम करिए। सुनंदा जी भी बेटे से यही तो चाहती थी। एक दिन रीना को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी क्योंकि स्कूल जाते समय वो लंच घर पर ही भूल गई थी। तो रीना ने फटाफट डिनर बनाया और सोचने लगी, इतनी जल्दी माँ पापा तो खाएंगे नहीं और रोहित की भी आज एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए वो भी लेट हो जाएंगे और मेरे पेट में आज चूहे दौड़ रहे हैं। ये सोचते सोचते रीना हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। सुनंदा जी ने रीना को डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाना खाते देखा तो गुस्से से लाल पीली होकर रीना से कहने लगीं, बहू तुम्हारे अंदर कुछ शर्म हया बची है या नहीं, या सारी की सारी खूंटी पर टांग दी, जो अपने बड़े बुजुर्गों और पति से पहले ही खाना खाने बैठ गई। क्या यहीं सीख कर आई हो मायके से? क्या यहीं संस्कार हैं तुम्हारे? रीना सुनंदा जी की रूढ़वादी सोच जानकर दंग रह गई। आज रीना भी चुप नहीं रही। वो कहने लगी, माँ जी माफ़ करना, अब आप अपनी इस पुरानी सोच को साइड में रख दीजिए कि सास ससुर या पति से पहले खाना खाने से पाप लगता है। पाप गलत काम करने से लगता है, पहले खाना खाने से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सारा दिन घर में रहकर आराम करती हैं, ना ही कोई घर का काम करती हैं और मैं सुबह से लेकर शाम तक घर और बाहर दोनों जगह काम संभालती हूँ। मैं जो भी कमाती हूँ सब इसी घर में देती हूँ ना, कोई मायके थोड़ी ना भेजती हूँ मैं पैसे। मैं नहीं मानती इन रिवाजों को। आगे से जब मेरा मन करेगा मैं तब खाना खाऊंगी। आगे से मुझे मत टोकना। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपकी इस हरकत ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है। रीना के ससुर ने सास बहू की सारी बातें सुन ली थी और वे सुनंदा जी से कहने लगे, बहू बिल्कुल सही कह रही है सुनंदा, अपनी पुरानी सोच और ये पुराने आडंबर बंद कर दो। अपनी दकियानूसी सोच को बदल लो। सुनंदा, क्या हो गया अगर बहू ने हमसे पहले खाना खा लिया तो? वो बेचारी इतनी थकी हारी आती है कि तुम्हें तो खुद ही बोल देना चाहिए कि बहू तुम जल्दी खाना खा लिया करो, पूरे दिन हारी थकी रहती हो और तुम्हें बहू के कामों में भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। तुम एकदम स्वस्थ भी हो, कोई बीमार थोड़े ना हो और ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी और बहू की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बहू को अपनी बेटी की तरह स्नेह और अपनापन दो ताकि बदले में तुम्हें भी सम्मान मिल सके। सुनंदा, आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अपने छोटे से परिवार में मैं प्यार और अपनापन देखना चाहता हूँ।
अभी भी समय है, बहू को दिल से अपना लो, काम अपने ही बच्चे आएंगे, ये फालतू के रिवाज नहीं, ताकि हमारा बुढ़ापा सुख से व्यतीत हो। आज तो तुम्हारी इस हरकत पर मुझे भी शर्म आ रही है सुनंदा, इसमें बहू का कोई कसूर नहीं है। सुनंदा जी के पास अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं था और वे अपनी सोच पर शर्मिंदा भी थी। फिर उस दिन के बाद से सुनंदा जी ने बहू को कभी भी नहीं टोका और घर के छोटे मोटे कामों में भी बहू की मदद करने लगीं। आज रीना की शादी को 10 साल हो चुके हैं। आसपास के लोग आज सुनंदा जी और रीना को सास बहू की जोड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सास बहू हो तो ऐसी माँ बेटी की तरह रहती हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।